आलस्य एवं घमंड मनुष्य का निकटतम शत्रु। मैंने जिज्ञासापूर्ण मानसिकता लेकर उसकी ओर देखा। आगंतुक ने मुझसे कहा, तुम अपने संन्यास जीवन में दो चीज सदा याद रखोगे। घमंड को अपने जीवन में स्थान नहीं देना और गुरु को किसी परिस्थिति में नहीं भूलना। मैंने आगंतुक से कहा, यदि मेरे पास घमंड हुआ तो क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर देकर समझा सकते हैं? तब आगंतुक ने दो कहानियां सुनाई। उसने कहा, यह कहानी उसी क्षेत्र की है जिस क्षेत्र को तुम बहुत प्यार करते हो और जो तुम्हारा प्रौद्योगिकी क्षेत्र है, वही की यह कहानी है। मनुष्य को थोड़ा सा भौतिक संपदा, मानसिक ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान हो जाए तो वह बहुत घमंडी हो जाता है। ऐसी स्थिति में उनका सर्वनाश हो जाता है। मैं उस आदमी का नाम और ग्राम जानता हूँ, परंतु नहीं कहूँगा। केवल तुम कहानी सुनो। बहुत कम पढ़ा लिखा एक किसान था। उसका एक बेटा था। वह किसान अपने पुत्र को महाविद्यालय का शिक्षक बनाना चाहता था। उसने अपनी ज़मीन बिक्री कर उसे पढ़ाया। अपने पुत्र को एक दिन प्राध्यापक बना ही दिया। वे बहुत प्रसन्न थे कि उनका पुत्र महाविद्यालय का शिक्षक हो गया। एक दिन वृद्धा माँ ने कहा, हम दोनों घर में बैठे बैठे रोटी घी खाते हैं और हमारा पुत्र सूखी रोटी खाता होगा। इस मटके में घी भरकर महाविद्यालय पहुंचा दो ताकि मेरा बेटा भी घी रोटी खा सके। वृद्ध ने अपनी पत्नी की सलाह मान ली और घी की मटकी लेकर महाविद्यालय की ओर चला। जैसे जैसे महाविद्यालय निकट आता गया, उसका मन आनंद से भरने लगा और मन ही मन अपने पुत्र के विषय में चिंतन करने लगा। मेरा पुत्र महाविद्यालय में कैसा पढ़ाता होगा? इसी चिंतन में खोया वह महाविद्यालय पहुंच गया। जैसे ही महाविद्यालय में पहुंचा, अपने पुत्र की खोज की। पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। विद्यार्थियों ने अपने शिक्षक महोदय से पूछा, आपके लिए जो घी लाया है उसके साथ आपका क्या संबंध है? उस अहंकारी प्राध्यापक ने अपने पिता का फटा पुराना कपड़ा देखकर अपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी में कहा, यह मेरा नौकर है। वृद्ध अपने पुत्र के मुख से अंग्रेजी शब्द सुनकर बहुत ही खुश हुआ कि उसका बेटा अंग्रेजी जानता है। शिक्षक के चले जाने के बाद वृद्ध ने विद्यार्थियों से पूछा कि आपके शिक्षक मेरे विषय में क्या कह रहे थे? विद्यार्थियों ने बताया कि मेरे प्राध्यापक ने कहा है कि आप उनके नौकर हैं। यह सुनते ही वृद्ध की सारी मानसिकता बदल गई। चेहरा लाल पीला हो गया और वह क्रोध से कांपने लगा। अपने बेटे को किया हुआ प्यार और अपनी समस्त ज़मीन का विक्रय कर पढ़ाने की घटना फिल्म की रील की तरह वृद्ध के मानस पटल पर अवतीर्ण होने लगी। उसने अपनी ग्रामीण भाषा में गाली देते हुए जोर से मटकी को महाविद्यालय के प्रांगण में पटक दिया। सारा का सारा घी धरती पर यत्र तत्र बिखर गया। मटकी फूटने की आवाज़ सुनकर महाविद्यालय के अन्य शिक्षक विद्यार्थी वहां एकत्र हो गए। वृद्ध ने अपने पुत्र को ग्रामीण भाषा में गाली देना शुरू कर दिया तथा प्राचार्य से इसकी शिकायत की। प्राचार्य महोदय तथा अन्य प्राध्यापकों को समझने में देर नहीं लगी और अपने मित्र की तरफ से क्षमा मांगी, परंतु वह वृद्ध किसान अपने आप से बाहर था। महाविद्यालय से लौटकर घर आया तथा सारी घटना अपनी पत्नी को सुनाई। वृद्धा ने कहा, यदि मुझे ऐसी आशा होती तो जन्म देते ही मार देती या बांझ रहना ही उचित समझती।
कुछ दिनों के बाद जब उनका पुत्र घर आया तब उसकी वृद्धा माँ ने बेटे को देखते ही घर की किवाड़ बंद कर ली। अब मैं तुम्हें एक दूसरी घटना सुनाता हूँ। यह घटना भी उसी से मिलती जुलती है। एक अधिवक्ता ने अपने एकलौते पुत्र को पढ़ा लिखा कर जिलाधिकारी बनाया। अक्टूबर का महीना दिवाली का समय था। उसने अपनी माँ से कहा, मुझे तो नई नौकरी मिली है, बहू नई है तो क्यों नहीं पिताजी दीपावली के अवकाश में हमारे मुख्यालय में अपना समय बिताए। पुत्र के आग्रह को माता पिता ने स्वीकार कर लिया और पुत्र के मुख्यालय में आ गए। एक दिन सुबह जिलाधीश अपने मित्र के साथ उस बंगले में आए। बंगला के एक किनारे बैठकर उसके पिता समाचार पत्र पढ़ रहे थे। जिलाधीश के एक मित्र ने पूछा कि ये सज्जन कौन है। जिलाधीश ने जवाब दिया कि ये सज्जन मेरे पिताजी के मित्र है। यह सुनते ही वकील साहब का खून खौल उठा। जिस पुत्र को सारी संपत्ति गिरवी रखकर जिलाधीश बनाया, वही मुझे पिता का मित्र कहता है। पिता कहने में लज्जा आ रही है। वह व्यक्ति समझदार था, कुछ संयम से काम लिया। जिलाधीश के मित्र की प्रतीक्षा में लगा रहा। कुछ क्षणों के पश्चात उनका मित्र बाहर निकला, उसे पास बुलाया और कहा, महाशय जी सुनिए, मैं इनके पिता का मित्र नहीं हूँ, मैं इनकी माँ का मित्र हूँ। वह व्यक्ति क्या कहता सिर नीचे करके चुपचाप चला गया। परंतु अधिवक्ता साहब बहुत क्रुद्ध थे। अपने से आकर अपनी पत्नी से कहा, 10 मिनट के अंदर हमें यहाँ से जाना है। उनकी पत्नी ने बात जाननी चाहिए तो अधिवक्ता साहब ने सारी बातें बता दी। सुनकर उनकी पत्नी को भी काफ़ी दुख हुआ। इसे समझने में उनके बेटा बहू को अधिक समय नहीं लगा। उन्होंने बहुत क्षमा मांगी, किंतु उनके माता पिता इस अपमान के कारण कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। वे अपने गृह की ओर प्रस्थान कर गए। आगंतुक ने कहानी सुनाने के बाद कहा, तुम्हें इनसे यह शिक्षा मिलती है कि भौतिक संपदा, मानसिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होने के बाद किसी भी परिस्थिति में अपनी सरलता नहीं खोनी चाहिए। तुम याद रखो, आलस्य और घमंड मनुष्य का निकटतम शत्रु है।